हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। आपने इस आंदोलन को हरदम संवारा है और बहुत आगे बढ़ाया है। यह गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, वृद्ध लोगों की आवाज़ आपने सरकार तक पहुंचाई है और आज तकरीबन 10 साल हुए हैं। 16 जून 26 जुलाई 2015 में हमने पहला मोर्चा निकाला था, जबकि संगठन की स्थापना जून 17 में हुई। लेकिन आंदोलन तकरीबन 10 साल से हो रहा है और संगठनात्मक आंदोलन हमारे अभी 8 साल हो चुके हैं पूरे। तो इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद और संघर्ष किन लोगों ने किया है जिनके पास पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, उम्र नहीं है। ऐसे लोगों ने एक बहुत बड़ी सिस्टम के साथ एक प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की। और वह लड़ाई सिस्टम आप जानते हैं, सिस्टम क्रूर होती है और सिस्टम के साथ असहाय लोगों की लड़ाई यह किसी रामायण से कम नहीं है और इसलिए इस लड़ाई का जीतना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में यह लड़ाई जीतेगी तो लोकतंत्र की जीत होगी, यह निश्चित है। और आज हम लोग इतने बड़े संघर्ष के बाद भी हमारा कोई परिणाम नहीं आया, इसके लिए हम चिंतित हैं। लोगों में प्रचंड रोष है, प्रचंड नाराजगी है सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति। जबकि सरकार ने ऐसा नहीं कि हमें हाँ नहीं कहा है। सरकार ने हर बार आश्वासन दिए हैं और आश्वासन स्वरूप आश्वासन मिले, हाईएस्ट लेवल से आश्वासन मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई है। आप जानते हैं 3 बार निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई है और अनेकों बार 4 श्रम मंत्री बदले हैं। बंगारू दत्तात्रेय जी थे, संतोष कुमार गंगवार जी थे, फिर हमारे यादव जी थे, भूपेंद्र यादव सर, और उसके बाद अभी आदरणीय मनसुख भाई मांडवी आए। 4 श्रम मंत्रियों से हमारी मुलाकातें हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े ओहदे पर अधिकारी होते हैं जो इससे संबंधित है, कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इनके सामने हमने पूरी तरह से पूरा डाटा लेके और पूरा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए हैं। और उन्होंने भी इस बात को माना है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल निकालना जरूरी है। ये सभी का कहना है, प्रधानमंत्री जी से ले सबका। उसके बाद आपको बता दूं, स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इन्होंने हमें पार्लियामेंट में बुलाकर हमारी विटनेसेस ली है और उस विटनेसेस में हमने जो उनको पेश किया है, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार को इसमें कुछ अंशदान देना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ना चाहिए। और इस पेंशन को 7500 महंगाई भत्ता, ये बहुत रीजनेबल हम मांग रहे हैं 2 बूढ़े लोगों को जीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब तक हो चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप भी जानते हैं, तकरीबन 100 सांसदों ने सभी पार्टियों के अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी सांसदों ने पार्लियामेंट में यह प्रश्न उठाया है और उसमें सभी पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है और भी पार्टीज के हैं। तो इतना सब, और हम लोगों ने, जो बूढ़े लोग हैं, इन्होंने दिल्ली आकर पूरे देश से ऐसे लोगों को दिल्ली तक आना, यहाँ रहना, भाड़ा, यहाँ पर व्यवस्था, ये सारा जो किया करते हैं, तो बहुत असहाय परिस्थिति में करते हैं। फिर भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं और रामलीला ग्राउंड में हमारे 3 आंदोलन हुए, जंतर मंत्र पर तकरीबन 8 आंदोलन हुए। और इतने बड़े आंदोलन करने के बाद, और देखिए गलियों तक, हर गली में, हर सिटी में, हर शहर में, 27 राज्यों में यह आंदोलन चला है। जिला स्तर पर चला है, कई जगह तालुका स्तर पर चला है, कई जगह ग्राम स्तर पर चला है। तो इतना बड़ा आंदोलन आज देश में हो रहा है। बुल्हाना, जो हमारे महाराष्ट्र में है और जो नेशनल एजुटेशन कमेटी का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर तकरीबन 6.5 साल से ज्यादा हो गए। रात दिन हमारे वृद्ध लोग अनशन पर बैठे हैं। जो हमारा अनशन है वहां पर 6.5 सालों से लगातार चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें औरतें हैं, जेंट्स हैं, 80 साल के हैं, 70 साल के, 75 साल के लोग अपने हक के लिए दिन रात वहां पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने भगवानों से प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये इतना संघर्ष होने के बाद अभी तक हमें कोई परिणाम नहीं मिला। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये विषय ऐसा है कि लोगों की लोकतंत्र से श्रद्धा उठने वाला विषय है। हमारी चुनी हुई सरकार अगर हमारे माँ बाप होने के बावजूद हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी तो ये कैसे चलेगा? इसमें विकेट सेक्शन का आवाज कौन उठाएगा? और जो आवाज उठती है प्रामाणिकता से उठती है और नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये किसी को नीचे दिखाने का आंदोलन नहीं है। और उसके बावजूद अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो हम क्या कहें कि विकेट सेक्शन, क्या लोकतंत्र का मतलब क्या है?
जो हमारे विकेट सेक्शन है उनको आप बढ़ावा दो, उनको सहारा दो। लेकिन हमारा पैसा जमा होने के बावजूद अगर आप हमें इग्नोर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इस देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। इसीलिए हम बहुत निराश होकर, यह आंदोलन बहुत करुणा नहीं है, इसमें लोगों की भावनाएं आप देखिए। उनको मालूम है मैं कुछ सालों के बाद मर रहा हूं, फिर भी वह लड़ रहे हैं। इतना उनका दुख है, इतना उनका दर्द है। और यह अगर सरकार नहीं समझ पाती तो संवेदनशीलता हम कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे हमारे भगवान? कौन है हमारे माँ बाप इस देश में? तो ये बहुत करुणामय पुकार है। इसको अगर सरकार ने अनदेखा किया तो इसका परिणाम ये होगा कि बूढ़े लोग मरते मरते श्राप देकर मरेंगे। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बहुत हो गया, अब अंत मत देखिए। रोजाना हमारे 200 लोग मरते हैं, 200 लोग रोजाना मरते हैं। एस्टीमेट है, कैलकुलेटेड है। अब इसके बावजूद अगर आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? यह विषय पूरी तरह अंत्योदय का विषय है। जो पूरी लाइन में लगा हुआ आखिरी आदमी है, जिसके पास ना पैसा है, ना उम्र है, ना आरोग्य है, वह आदमी कहां गुहार लगाएगा? अब इससे बड़ा अंत्योदय आपका क्या हो सकता है? अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यह हमें सरकार से सवाल भी करना है। आश्वासन तो आपने बहुत दिए। पिछले जून में, मतलब लास्ट महीने में 19 जून को आदरणीय श्रम मंत्री जी ने हमको बुलाया। 1 घंटे की चर्चा हुई। उन्होंने कहा, भाई मेरी तरफ से मेरा पूरा हिसाब किताब क्लियर है। मैं आपका पेंशन बढ़ाने के पक्ष में हूं और आपकी पेंशन हम जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे। यह उन्होंने कहा तो हमने 1 महीना वेट किया, 1.5 महीना वेट किया, और उसके बाद हमने बोला, जब 21 अगस्त से संसद शुरू हुई तो हमने उनको बोला कि अगर 31 जुलाई तक हमारा काम नहीं होता है, जो नहीं हुआ, तो हम 4 और 5 तारीख को आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पे। तो ये कोई बूढ़े लोगों को आप बार बार बुला के यहां आंदोलन करा रहे हैं। शौक नहीं है हमें। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो वोट मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं। और अगर सरकार होने के बावजूद आप हमारा हक नहीं दे सकते तो यह बहुत बड़ी बुरी बात है। और इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि देश का बूढ़ा शराब देते भूखा मरे। इसीलिए सरकार से आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं कि अभी ज्यादा अंत मत देखिए और हमारे जो भी आप करना चाहते हैं। हमारी मांग 700 महंगाई भत्ते की है। सरकार वह दे या तो सरकार जो भी देगी हम लेंगे, लेकिन इस मांग पूरी होने तक हम लड़ेंगे, क्योंकि 2 बूढ़ों को कम से कम 700 महीने का भत्ता इतना जीने के लिए लगता है, इससे कम नहीं लगता है। फिर भी आप जो भी देंगे हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे कि ये इतना नहीं लेते, उतना नहीं। जो देंगे लेंगे, एक भी देंगे तो लेंगे, लेकिन लड़ाई हमारी सार फांसों और मंगल भत्ता मिलने तक जारी रहेगी। और फिर देखिए आपकी क्रूर सिस्टम में क्या संवेदनशीलता है और हम लोगों में, मरते लोगों में क्या जज्बा है, यह भी हम देखेंगे, देश को दिखाएंगे। देखो फिर हमारे देश में क्या हो रहा है। इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।